Today we will see the D numerical of the question number 5 of the first chapter. The numerical is as an object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equals to 10 meter per second square. एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने पर ये 5 मीटर की हाइट को अटेन कर रहा है। अब आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, डिक्रीज होती है, और जैसे हाथ से छूटता है ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाने के लिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारे हाथों से जैसे ही ऑब्जेक्ट छूटा उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। इट मींस कि ऐसी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है और बाद में फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगती है, तो जो फाइनल वेलोसिटी रहती है v, ये v कितनी हो जाती है? 0 मिनिमम। ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से फेंका जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट 500 मीटर की हाइट को अटेन कर रहा है, 500 मीटर की हाइट को अटेन कर रहा है। g की वैल्यू यहां पर दी हुई है, g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस प्लेनेट पर, और 10 है तो डेफिनेटली अर्थ ही है। अब हमें यहां कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक। उसके पहले देखो भी व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होंगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी जो बहुत मैक्सिमम रहेगी कितनी रहेंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करने के बाद 500 मीटर का डिस्टेंस ये हाइट को कवर कर रहा है, 500 मीटर की हाइट को कवर कर रहा है, इतनी ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी अप्लाई की गई है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो भी हमारे पास में है, g की वैल्यू भी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये भी इंफॉर्मेशन यहां पता चल गई है। और आगे देखो भी न्यूमेरिकल में और क्या पूछा गया है। Also we have to calculate how long will the object take to come back to the earth। ऑब्जेक्ट को जाने में, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो जाने और आने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगेगा, ऑब्जेक्ट कितने देर के बाद ग्राउंड पर रिटर्न पहुंचेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इट मींस दैट यहां पर टाइम भी कैलकुलेट करना है, टाइम टी। अब हम यहां गिवन इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हमें यहां पर हाइट कितनी हाइट को अटेन किया है। सो हाइट इज h को s भी बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, h और s कितना है? 500 मीटर। देन इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे पहले हम, तो फाइनल वेलोसिटी v and v is 0, then acceleration due to gravity, it is g। अब g को a भी बोला जा सकता है क्योंकि एक्सीलरेशन है, और इसकी वैल्यू यहां दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी इज u and u we have to calculate, then we have to calculate the time taken by the object to come back at the surface of earth। so time taken t, हमें t कैलकुलेट करनी है। दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ
कैलकुलेट करना है. सो दिस इज गिवन. तो u कैलकुलेट करना है हमें. s है, a है, v है, u है. पहले हम u को सॉल्व करेंगे, बाद में t देखेंगे. तो देखो अभी यहाँ VASU, इट मीन्स VA वा, SU सु, वासु. सो हमने इसके पहले देखा था कि अगर वासु का सेट तैयार होता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं. सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. फाइनल वेलोसिटी इज 0. 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. अब हम u को इस साइड पे लेकर जाते हैं. माइनस u स्क्वायर is equals to twice as. So u square is equals to u square minus u square is equals to 2 into g. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव रहती है. एक को हमने g में कन्वर्ट कर लिया, माइनस g into s. दैट इज माइनस u square is equals to minus 2gs. माइनस माइनस कैंसिल करो डायरेक्टली. v u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs. 2gs. सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 10 और s कितना है 500. सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 10 दैट इज 20. 2 into 10 20. 20 into 500. 20 into 500 पता नहीं कितना होगा. 10,000. 10,000. 1 2 3 1 2 3. So u square is equals to 10,000. Then u is equals to under root 10,000. और अंडर रूट के बाहर अगर 10,000 को निकाला हमने तो ये हमें मिलता है 100. कितना मिलेगा 100. सो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड रही होंगी. जब इतनी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी तभी ये ऑब्जेक्ट 500 मीटर की हाइट को अटेन कर पाएगा. अदरवाइज ये 500 मीटर की हाइट को अटेन नहीं कर सकता. सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी not final, initial velocity will be 100 meter per second. So in this way we have to solve this numerical, the D numerical of the question number 5. Now we will see the E numerical. I am reading this numerical in front of you. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g is equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. E. टेबल, ये टेबल है. इस टेबल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है नीचे, यहां पर है. अब गिर गया, ग्राउंड पर आ गया. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. कितने टाइम में गिर रहा है? 1 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच रहा है. गिरने के बाद ग्राउंड पर g की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेट करना है इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी है जिसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है, अब ये मैक्सिमम रहेगी
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट टेबल पर है, रुका हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, 0 नहीं रहेगी, आइदर देन 0 रहेगी। तो ये कितनी फाइनल वेलोसिटी हमें मिलेगी इसे कैलकुलेट करना है। सो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमें यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट गिवन क्या है यहाँ पर, टाइम t 1 सेकंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is equals to 10 meter per second square. Then initial velocity u 0, final velocity v is equals to question mark. कैलकुलेट करना। देखो यहाँ किसका सेट तैयार हो रहा है, v g मींस a, v a t वातु, और वातु का जो सेट तैयार होता है तो अब उस समय हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ता है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, by using first equation of motion, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v is equals to u plus at। अब at की जगह हम यहाँ g लिए a को, इसलिए gt ले लेंगे। सो v is equals to u तो 0 है, 0 plus 10 into टाइम कितना है 1। So v is equals to 10 meter per second। और आगे देखो अब इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। टेबल की हाइट भी कैलकुलेट करना है हमें कि टेबल कितनी हाइट पर है। सो हाइट का मीनिंग होता है डिस्टेंस। सो हाइट ऑफ टेबल एस कंसीडर करो, इससे भी कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने v को कैलकुलेट कर दिया, v हमें मिल रहा 10 मीटर पर सेकंड। तो हम वास्तु के सेट से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो 5 क्वांटिटी मिल गई, हमें 5 में से कोई भी 4 क्वांटिटी को पकड़कर सेट तैयार करना पड़ेगा। अगर हमने v a s u लिया तो वास्तु यानी थर्ड इक्वेशन, और अगर सातु का इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन का यूज किया तो एस भी है, ए भी है, टी भी है, यू भी है, सेकंड इक्वेशन करेंगे। सो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर at स्क्वायर gt स्क्वायर। सो ऐसा हमें कैलकुलेट करना है u0 0, इसलिए डायरेक्टली हम हाफ gt स्क्वायर ले लेते हैं। सो s इज इक्वल्स टू g की वैल्यू है 10, t कितना है 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 into 1 square, that is 110 divided by 2। So s is equals to 5 मीटर। तो कितनी हाइट पर है, टेबल की हाइट कितनी है ग्राउंड से 5 मीटर। सो वी कैन राइट द वर्बल आंसर आल्सो। हाइट ऑफ टेबल is 5 meter। So in this way we have to solve these numerical। Now the next numerical is numerical f और g। f और g आप खुद सॉल्व करके देखो, इजी न्यूमेरिकल है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर f के अंदर में आपको
न्यूमेरिकल ऐप के अंदर में आपको किस तरह का इक्वेशन यूज करना है, या आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है अर्थ और मून के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन F is equals to G into mass of earth into mass of moon divided by r square, यानी इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। G की वैल्यू डालो 6.67 into 10 raised to the power of -11, ये हो गया G into mass of the earth 6 into 10 raised to the power of 24 kg into mass of the moon 7.4 into 10 raised to the power of 22, और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3.84 into 10 raised to the power of 5 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 की जगह हम 8 लेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करना है। अब इसको सॉल्व करो। जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि पावर वाली क्वांटिटी को अलग कर लें और नॉन पावर वाली जो क्वांटिटी है उसको अलग कर लें। सेपरेट, जैसे मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको 6.67 into 6 into 7.4, फिर इंटू करके 10 raised to the power of -11 plus 24 plus 22, ऐसा करना है। फिर 3.84 into 3.84 into 10 raised to the power of 16 करो, 8 into 2 16, that is 6.67 into 6 into 7.4 into 10 raised to the power of 24 plus 22, that is 46 minus 11 यानी 35, 10 raised to the power of 35। अब हम इस 10 raised to the power of 16 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो ये -16 करना पड़ेगा हमें, और फिर ये न्यूमेरिकल 3.84 into 3.84 ये तो ऊपर लेकर गए हमने यहाँ पर, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। फिर हमारे पास में सिंपलीफाई करने के बाद में 6.67 into 6 into 7.4 into 10 raised to the power of, into कितना देते हैं इसको डायरेक्टली अलग कर लेना, 10 raised to the power of 19 हो गया। अब इनको सॉल्व करो 3.84 into 3.84। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा, और जो भी आंसर आएगा ये आंसर आपको नीचे लिखना है। यहाँ आंसर into 10 raised to the power of 19 न्यूटन, दिस इज द फोर्स। सेम इसी तरह से आपको इसके बाद का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब ये न्यूमेरिकल इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके देखो, आपको भी हैबिट होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। सो इन दिस वे आवर न्यूमेरिकल नाउ कंप्लीटेड। अगर आपको न्यूमेरिकल में और भी कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, वीडियो के ऊपर में आपको कितना समझ में आए ना आए कुछ आइडिया नहीं है, और फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप पर्सनली भी इसको मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन हमारा इसलिए रहता है टॉपिक। बाय, हैव अ नाइस डे।